आज दिल्ली के सेक्टर 8 आर.के. पुरम में सैल्यूट तिरंगे की ओपनिंग भाजपा राष्ट्रीय महामंत्री दुष्यंत कुमार गौतम के द्वारा की गई। इस मौके पर सैल्यूट तिरंगे के अध्यक्ष राजेश झा व अन्य पदाधिकारी व कार्यकर्ता और पूर्व विधायक, भाजपा निगम पार्षद व आसपास के लोगों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। इस अवसर पर सैल्यूट तिरंगे के अध्यक्ष राजेश झा ने भाजपा राष्ट्रीय महामंत्री दुष्यंत कुमार गौतम व अन्य अतिथियों को पट्टा व गुलदस्ते देकर सम्मानित किया। साथ ही साथ छोटे बच्चों को बैग देकर सम्मानित किया। मीडिया ने भाजपा राष्ट्रीय महामंत्री दुष्यंत कुमार गौतम, सैल्यूट तिरंगे के अध्यक्ष राजेश झा व अन्य पदाधिकारियों से बात की। आजाद तोमर की रिपोर्ट, हर खबर दिल्ली आर.के. पुरम। सर, जो आज सैल्यूट तिरंगा का यहाँ पे उद्घाटन आपने किया, देशवासियों को इसके द्वारा क्या मैसेज आप देना चाहेंगे? देखिएगा, ये एक ऐसा अद्भुत कार्यक्रम है जो इस संस्था ने हाथ में लिया है। तिरंगे के प्रति हर व्यक्ति की आस्था होती है, किसी धर्म का हो, जाति का हो, भाषा का हो, और ये तिरंगा जो है हमारा मान का प्रतीक है। इस तिरंगे को लेकर हमने आज़ादी की लड़ाइयाँ लड़ी हैं। हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने बड़ा अपना खून बहा है। हमारी माताओं ने, बहनों ने अपने हाथ के प्यारे बेटों को खोया है इसके द्वारा। लेकिन मैं गर्व है अपने देश के सैनिकों पर जिन्होंने अपनी जान दी है, लेकिन तिरंगा नहीं झुकने दिया। आज इसके कार्यक्रम के माध्यम से, तिरंगे के माध्यम से हम राष्ट्रवाद का एक अलग जगाने वाले हैं। पूरे देश में तिरंगे के प्रति कितना समर्पण रहना है ये बताने वाले हैं। इसके लिए किसी भी राजनीतिक दल का कोई भी व्यक्ति हो, इसको नमन करना चाहिए। सर, अगर जम्मू कश्मीर की बात करें, आपके जैसे आज 25 तारीख होगी, कल 26 जनवरी है, वहाँ पे किस तरह का रहेगा झंडे को लेके, राष्ट्रीय ध्वज को लेके? देखिएगा, जम्मू कश्मीर के लिए लद्दाख समेत एक स्पेशल डे है। पिछली बार कभी भी हम तिरंगा फहराते थे, वहाँ पे आतंकवादी गतिविधियाँ लगातार तिरंगा नहीं फहराने दी जाती थी। मुझे ध्यान आता है मुरली मनोहर जोशी जी अब राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, उनको एक तिरंगा लाल चौक पे खाली कश्मीर में फहराना था, वहाँ तिरंगा फहराने की इजाज़त नहीं थी, तिरंगा जला दिया जा करता था। लेकिन आज बड़ी खुशी की बात है, जब वो 5 लाख लोगों को लेके गए थे, जब जाके एक तिरंगा फहरा पाए थे। आज मोदी जी के शासन में देश के अंदर ही, कश्मीर और लद्दाख के अंदर कहीं भी आप तिरंगा फहरा सकते हैं। किसी की हिम्मत नहीं है तिरंगे की तो उंगली उठा के भी देख ले। सर, वहाँ पे 35,000 ESPOs हैं जिनकी सैलरी मात्र 6,000 है। आप राष्ट्रीय महामंत्री हैं, मोदी जी से लोगों को बहुत उम्मीद है, क्या कुछ कहना चाहिए? सभी को मिनिमम वेजेस जितनी होती है सभी को दी जाएगी। समस्या का हमारे सामने लाएगा, अमल करेंगे उसको। राजेश झा जी, जिस तरह हम देख रहे सैल्यूट तिरंगे की आज शुरुआत की गई, क्या मैसेज इसके द्वारा देना चाह रहे हैं? जैसे कि अभी कुछ दिन पहले आपने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, उसमें कहा था कि 200 से 250 शहरों में सैल्यूट तिरंगा फहराया जाएगा। देखिए, सैल्यूट तिरंगा एक राष्ट्रवादी संगठन है जो देश के लिए कार्य कर रहे हैं और खास करके शहीद के परिवार को सम्मान करने के लिए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ एवं उसके साथ साथ आदरणीय प्रधानमंत्री जी के ड्रीम प्रोजेक्ट स्वच्छ भारत अभियान और बहुत सारे मेडिकल कैंप्स और इसके अलावा भी बहुत सारे समाज सेवा के क्षेत्र में हमारी टीम काम कर रही है। अभी 22 राज्यों में सैल्यूट तिरंगा की पूरी टीम कार्य कर रही है और अभी कल 26 जनवरी 2021 को पूरे भारत के 200 से 250 शहरों में हम लोग राष्ट्रवादी कार्यक्रम कर रहे हैं। ये कार्यक्रम केवल झंडारोहण का कार्यक्रम नहीं है, अपितु ये दिन भर राष्ट्रवाद का कार्यक्रम चलेगा। कहीं छोटे छोटे बच्चों के लिए, कहीं ब्लाइंड बच्चों के लिए, कहीं वृद्धा आश्रम के लिए, कहीं मेडिकल कैंप, कहीं पर वस्त्र वितरण, कहीं पर अनाथ आश्रम में जाके हमारे लोग वहाँ पर सेवा देंगे। तो ये सैल्यूट तिरंगा का जो आज का ओपनिंग कार्यक्रम रहा, जिसमें हमारे नीरज गुप्ता जी जो ये कार्यक्रम संयोजक हैं, प्रदेश अध्यक्षा संयुक्ता प्रसाद जी और सैल्यूट तिरंगा की पूरी टीम यहाँ खड़ी है। और आज हमारे मुख्य अतिथि के तौर पर हमारे भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री आदरणीय दुष्यंत गौतम जी आए थे। हमारे
हमारे यहाँ के पूर्व विधायक अनिल शर्मा जी आए थे, हमारे निगम पार्षद मनीष अग्रवाल जी, तुलसी जोशी जी समेत आरकेपुरम के कई वरिष्ठ नेतागण यहाँ पर उपस्थित थे। साथ में सैल्यूट तिरंगा के राष्ट्रीय और प्रदेश की सारी टीम यहाँ पर उपस्थित थी और ये कार्यक्रम राष्ट्रवाद के लिए आज का ओपनिंग कार्यक्रम है। कल पूरे भारत में 250 जगह पे कार्यक्रम किया जा रहा है। सर, राष्ट्रीय सैल्यूट तिरंगे की अगर हम बात करें, अभी तक कितने लोग आपके साथ जुड़ चुके हैं? अभी आपको मैं बता दूं कि अभी 11 लाख लोग का लिस्ट ऑलरेडी तैयार हो गया है जो रजिस्टर्ड हैं और अगले साल हम लोग 1 करोड़ लोगों का टारगेट लेके चल रहे हैं 22 राज्यों से आगे भी। इसके साथ साथ हम लोगों का लक्ष्य है कि अगला 3 साल में 5 करोड़ लोगों तक हम लोग सैल्यूट तिरंगा के इस बैनर को पहुंचाएं। हम क्या कहना चाहेंगे, आज का जो आयोजन हुआ, एक शुरुआत की गई सैल्यूट तिरंगे की? जी, आज का जो कार्यक्रम था बेसिकली ये हमारा मेगा ओपनिंग था, क्योंकि कल 26 जनवरी के अवसर पर गणतंत्र दिवस के अवसर पर 22 राज्यों में हमारा संगठन और 100 से ज़्यादा, तकरीबन 150 से ज़्यादा कह सकते हैं आप, सिटी में अलग अलग फील्डों पे अलग अलग तरह के कार्यक्रम आयोजित कर रहा है और सारे कार्यक्रम हमारे राष्ट्र हित से संबंधित है, देश हित से संबंधित हैं। जैसे चित्रकला प्रतियोगिता हो जिसमें कि लेख निबंध है जो कि राष्ट्रवाद पर आधारित होगा, वृक्षारोपण है, ब्लड डोनेशन है, बहुत सारे ऐसे कार्यक्रम हैं। और आपसे एक चीज और पूछना चाहते हैं, अगर हम जम्मू कश्मीर की बात करें जी, यहाँ पे कितने प्रोग्राम आप लोगों के होंगे? जम्मू कश्मीर में हमारे प्रोग्राम हो रहे हैं। जम्मू कश्मीर में हमारी पूरी टीम बनी हुई है, पूरा संगठन बना हुआ है और जम्मू कश्मीर में 6 स्थानों पर हमारे प्रोग्राम हो रहे हैं और ये हमारे लिए बहुत खुशी का विषय है। आपने जो प्रश्न किया है, यह जम्मू कश्मीर नाम लेकर के ही कहते हैं ना कि हमारे रोए खड़े हो जाते हैं, क्योंकि जब 370 हटाया वहाँ से तो राष्ट्रवादियों के लिए और हमारे संगठन के लिए यह दिन एक उत्सव की तरह हुआ। जब 370 हटाया गया तो जम्मू कश्मीर में सैल्यूट तिरंगा का कार्यक्रम होना ये हमारे संगठन के लिए, हमारी पूरी टीम के लिए बहुत ही खुशी का विषय है। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं सुजीता मिश्रा, सैल्यूट तिरंगा से। सैल्यूट तिरंगा की जो आज ओपनिंग हुई और हमने देखा छोटी छोटी बच्चियों को यहाँ पे बैग भी वितरण किए गए और यहाँ पे सांसद जी कहे या मंत्री जी कहे वे भी उपस्थित हुए, तो आप क्या मैसेज देना चाह रहे हैं? मैं बेटी बचाओ बेटी बढ़ाओ की सहयोजक हूँ और मैं बेटियों को पहले जैसे जन्म से ही उनको होता था कि नहीं, जो बेटियां नहीं पैदा होनी चाहिए, लेकिन आज हम देख रहे हैं कि हमारी बेटियां किस ऊंचाइयों तक पहुंच चुकी है। कल गणतंत्र दिवस पे हमारा परेड दिवस में हमारी भावना कांता जी फर्स्ट फाइटर प्लेन उड़ाने जा रही हैं, वो भी हमारी एक देश की बेटी है। तो हमारा सैल्यूट तिरंगा की तरफ से ये संदेश जाता है, हमारे 22 राज्यों के प्रदेश अध्यक्ष को भी जाता है कि आज बेटी बचाओ बेटी बढ़ाओ का जो शुभारंभ हुआ है वो 22 राज्यों में भी चलेगा। बेटियों को प्रशिक्षित करना है, बेटियों को स्पोर्ट्स में हम लोग को आगे करना है और बेटियों के लिए हम लोग ये भी प्लान कर रहे हैं कि आगे उन लोगों का सामूहिक विवाह पे भी जो मजबूर हैं परिवार वाले, उन लोगों के लिए भी हम लोग कार्य करेंगे। इस तरीके से पूरे 22 राज्यों में बेटी बचाओ बेटी बढ़ाओ का ये दिल्ली प्रदेश से ये आवाज, ये आगाज है उन 22 राज्यों के लिए कि वहाँ पे जाके ये बेटी बचाओ बेटी बढ़ाओ और हमारा सैल्यूट तिरंगा जाके वहाँ पे झंडा फहराएगा। वो तो मैडम, क्या नाम आपका? कविता सिंह। कविता सिंह, जो सैल्यूट तिरंगा की आज ओपनिंग हुई उसमें आप भी आए, क्या कहना चाहेंगे और क्या मैसेज देना चाहेंगे? देखिए, मैं सैल्यूट तिरंगा दिल्ली प्रदेश की संगठन मंत्री हूँ और जब मुझे इससे जुड़ने का सौभाग्य मिला तो मुझे इतनी खुशी अंदर से हुई, क्योंकि कहीं ना कहीं बचपन से ही हमारे अंदर तिरंगे के प्रति जो प्यार भरा गया है और जो तिरंगे के प्रति हमने समय समय पर अपना अंदर का जो प्यार हमने जताया है, हमें जो किताबों से, परिवार से, समाज से जो हमें तिरंगे की कहानियाँ, उसके स्वाभिमान की कहानियाँ हमें सुनने के लिए मिली हैं, तो एकदम देखते ही हम लोग इसके साथ में मर्ज हो गए, जुड़ गए, क्योंकि अब हम चाहते हैं कि तिरंगा पूरे देश में अखंडता और एकता के रूप में काम करे पूरे देश में और सब धर्मों के समुदायों को, लोगों को जोड़कर हम तिरंगे का सम्मान करना सिखाएं पहले सबको, और उसकी सुरक्षा के लिए, उसके मान सम्मान के लिए सबको खड़े रहना सिखाएं। ये हमारा सैल्यूट तिरंगा का पहला उद्देश्य है। नीरज कुमार गुप्ता, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सैल्यूट तिरंगा। नीरज कुमार गुप्ता जी, जिस तरह हम देख रहे हैं जो सैल्यूट तिरंगे की ओपनिंग आज हुई, तो क्या मैसेज आप देना चाह रहे हैं उसके द्वारा? जैसे हमने आज देखा कि यहाँ छोटी छोटी बच्चियों
बेटियों को भी बैग वितरण किए गए और भी बहुत सारी इसके अंदर स्कीमें चलाई गई। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, काफ़ी कार्यक्रम इसके अंदर आप लोग लेके जा रहे और देश के अपने पूरे देश के हर राज्यों में इसका 22 राज्य ओपनिंग की जा रही है। जी देखिए, जो सैल्यूट तिरंगा एक संस्था है, ये एक देशभक्ति को उजागर करने के लिए बनाई गई है बेसिकली, जिसमें हम जो हमारे भाई शहीद सैनिक जो शहीद हो जाते हैं उनके परिवार को भी इस संस्था की मदद से संस्था की तरफ से मदद दी जाती है। और इसी क्रम में आज जो हमने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पे जो हमारे मोदी जी का कार्यक्रम है, उसमें हमने 100 कन्याओं को बैग दिए हैं उपहार स्वरूप गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में। और सबसे बड़ी सौभाग्य की बात यह है, जो हमारी संस्था है ये राष्ट्रीय संस्था है, लेकिन जो कार्यक्रम बाकी कल 2000 जगह पे होना है उसका प्रारंभ माननीय श्री दुष्यंत कुमार गौतम जी द्वारा हमारे दिल्ली से, हमारे विधानसभा से, हमारे वार्ड से। कौन सी विधानसभा, कौन सा वार्ड? RK पुरम विधानसभा वार्ड भी RK पुरम है। इसके द्वारा हमें ये सौभाग्य प्राप्त हुआ कि यहाँ से कार्यक्रम का प्रारंभ हुआ आज। Like, share and comment. To subscribe this channel, please press the bell icon.